अमित शाह बिहार में डेरा डालने की तैयारी में हैं। पहले अमित शाह ने यूपी में डेरा डाला था, जिसके बाद बीजेपी सरकार बन गई थी। बिहार चुनाव से पहले अब अमित शाह के कैंप से सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है? बिहार की राजनीति में अमित शाह की बढ़ती रुचि से राजनीति गरमाई हुई है। अमित शाह ने कहा कि चुनाव करीब आते ही वो बिहार में डेरा डालेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, अब मिथिला में माता सीता का मंदिर बनेगा। इससे पहले अमित शाह के बयान पर बिहार की राजनीति में बखेड़ा खड़ा हो गया था, लेकिन इस बार उनके बयान को लेकर कोई फुसफुसाहट नहीं दिख रही है। बिहार में एनडीए के प्रमुख घटक जेडीयू के नेता भी समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी के मन में चल क्या रहा है। बीजेपी के नेता अमित शाह की डेरा डालने की घोषणा से काफी उत्साहित हैं, तो जेडीयू ने खामोशी इख्तियार की हुई है। 3 महीने के अंदर अमित शाह का बिहार को लेकर ये दूसरा बयान है। पहली बार उन्होंने एनडीए के सीएम फेस को लेकर जब बयान दिया तो इसे लेकर जेडीयू के लोगों में नाराजगी दिखी थी। सीएम नीतीश कुमार की उस बयान के बाद चुप्पी ने भी सस्पेंस बढ़ा दिया था। कयास लगने लगे थे कि इससे खफा होकर नीतीश कुमार महागठबंधन का रुख कर सकते हैं, पर नीतीश ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि वो अब आरजेडी के साथ जाने की गलती दोबारा नहीं करेंगे और एनडीए में ही रहेंगे। उधर बीजेपी की तरफ से भी हलचल बढ़ गई और आखिरकार ये ऐलान करना पड़ा कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और उनके नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। अब आपको ये समझाते हैं कि अमित शाह के डेरा डालने के मायने क्या हैं। दरअसल अमित शाह को बीजेपी का चुनावी रणनीतिकार कहा जाता है। राज्यों में बीजेपी की लगातार होती रही जीत के पीछे अमित शाह की रणनीति ही ज्यादा रही है। उत्तर प्रदेश के 2017 का विधानसभा चुनाव याद करें तो अमित शाह को उत्तर प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। तकरीबन 2 साल पहले उन्होंने वहां डेरा जमा लिया था। बूथ स्तर का उनका चुनावी मैनेजमेंट काफी असरदार रहा और यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। अब बिहार में वो डेरा डालते हैं तो इसके मायने समझे जा सकते हैं। हालात को बीजेपी के अनुकूल बनाने की अमित शाह में अद्भुत क्षमता है। उनकी चुनावी रणनीति को इससे भी समझा जा सकता है कि उन्होंने कई ऐसे नेताओं की बीजेपी में जमात खड़ी कर दी है जो इलेक्शन एक्सपर्ट हैं। झारखंड में सुस्त पड़ी बीजेपी को गति देने के लिए अमित शाह ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को लगाया। धर्मेंद्र प्रधान भी अमित शाह की इसी जमात के मेंबर हैं। अब अमित शाह के डेरा डालने वाले बयान से जेडीयू में सन्नाटे की वजह क्या है? दरअसल जनकपुर में सीता माता का मंदिर बनाने और चुनाव से पहले बिहार में डेरा डालने के अमित शाह के बयान पर इस बार सन्नाटा पसरा है। इसकी बड़ी वजह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की उस कार्यक्रम में मौजूदगी है जिसमें अमित शाह ने ये बयान दिए। माना जा रहा है कि इस बार जेडीयू बीजेपी के पीछे ही चलेगा। अभी तक बिहार में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहा है। ऐसा नीतीश कुमार के नेतृत्व की वजह से रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की सेहत अभी अच्छी नहीं है। उम्र भी उनकी चौथेपन की हो गई है। ऐसे में जेडीयू अपनी शर्तें बीजेपी पर थोपने की स्थिति में नहीं है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पहले बीजेपी का हिस्सा रह चुके हैं। संजय झा की बीजेपी की हर बात में हामी रहती है, इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। कार्यकारी अध्यक्ष के नाते संजय झा ने तब भी कोई टिप्पणी नहीं की थी जब अमित शाह ने बिहार सीएम फेस का फैसला संसदीय बोर्ड पर छोड़ने का बयान दिया था। वहीं अमित शाह के डेरा डालने वाले बयान पर एनडीए के बाकी घटक भी खामोश नजर आ रहे हैं। अपनी हिस्सेदारी के लिए तरह तरह के नखरे दिखाने वाले एनडीए के बाकी घटक दल भी बीजेपी का दबदबा बढ़ने से अब खामोश हो गए हैं। सीटें कम मिलने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे की धमकी देने वाले हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी के साथ एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी चुप्पी साधे हुए हैं। आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी मुंह नहीं खोल रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि बीजेपी एनडीए के घटक दलों पर हावी हो चुकी है। वहीं जेडीयू में इस बात की भी चिंता है कि नीतीश कुमार को अगर बीजेपी ने पहली जैसी तवज्जो नहीं दी तो पार्टी का क्या होगा। इसी कड़ी में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की बात कही जा रही है।
चर्चा तो ये भी है कि नीतीश सबसे पहले उन्हें जेडीयू की कमान सौंपेंगे, यानी निशांत को जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। निशांत के तो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। अगर ये सब होना है तो इसके लिए जेडीयू लंबे समय का इंतजार नहीं करेगी। इस बात को पहले से ही कहा जा रहा है कि होली के बाद निशांत राजनीति में आ सकते हैं, पर सवाल है कि क्या जेडीयू जिस तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्थापित हुआ है, वैसा क्या नया नेतृत्व कर पाएगा।